वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। ये सीरीज चल रही है एक असल इतिहास पुस्तक को लेकर, जिसके लेखक हैं आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। ये हिंदी संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास जिन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है सभी के लिए जो सीरीज है महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने आदिकाल पर बातचीत कर ली है और भक्तिकाल से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण विषय थे इससे पहले की उन पर बातचीत हो चुकी है, जैसे कि भक्ति के उदय का सामाजिक आधार, इसके साथ ही साथ भक्तिकालीन विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न धाराएं जो थी वो कौन-कौन सी थी, और कबीर के संबंध में बातचीत हो चुकी है। ये सीरीज़ आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उन तथ्यों पे जोर देके बातचीत कर रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार देखने को मिलते हैं, और आपके प्रश्न जो है वो कहाँ से बनने की संभावनाएँ हैं, इन 2 विषयों पे हम लोग जो है जोर देके बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो सुदृढ़ हो सके। आज हम रैदास पे बात करेंगे। इससे पहले जो हमने कबीर पे बात की थी, तो कबीर जितनी भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम रैदास पे बात करेंगे। रैदास का जो समय है वो 1388 इनके जन्म का समय है। रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है जो कबीर थे वो भी रामानंद जी के शिष्य थे, और रामानंद जी जो हैं ये रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे, और इनका जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो 12 थे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रैदास को रविदास भी कहा जाता है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। रैदास का जो अन्य नाम क्या है, तो रविदास है। उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, यानी कि रैदास यानी कि रविदास ने, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे। तो कबीर की उम्र की जब हमने बात की थी तो आपको पता है जब कबीर का जन्म हुआ था वो 1398 में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके लगातार बनते हैं। कबीर का जो जन्म हुआ वो 1398 में हुआ और मृत्यु उनकी 1518 में हुई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रैदास यानी कि रविदास का जन्म हुआ वो 1388 में हुआ, तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। तो एक इनका पद मिलता है और उसमें कबीर और सेन वो भी एक संत रचनाकार हैं और कबीर भी हैं, तो इन 2 का जिक्र उस पद में है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो कबीर से छोटे थे। तो कबीर का जो जन्म है वो 1398 में है, रैदास का जो है वो 1388 में है। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख जो किया है वो आदरपूर्वक किया है, सम्मान के साथ किया है। धन्ना से आप परिचित हैं और मीराबाई से आप परिचित हैं। मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति में किस तरीके से रमी थी आपको पता है। मीराबाई की चर्चा आगे होगी। तो इन्होंने जो है उल्लेख किया है आदरपूर्वक रैदास का यानी कि रविदास का, और ये भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थीं। तो प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है कि मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे, तो रैदास थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके विषय में कहा जाता है। तो प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है। और कबीर से छोटे थे उम्र में, क्योंकि पद मिलता है जिसमें इनका जिक्र है। आगे चलते हैं। रैदास ने अपने को एकाधिक यानी एक से अधिक स्थानों पर चमार जाति का कहा है, यानी उनकी कई ऐसी पंक्तियाँ मिलती हैं जहाँ पे उन्होंने खुद को चमार जाति का घोषित किया है, जैसे कि कहा रैदास खलास चमारा, एक ये पंक्ति और मिलती है रचना में, और एक ये कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा। तो इस तरीके से इनकी पंक्तियों के माध्यम से, इनकी रचनाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कबीर जो है वो खुद को चमार जाति का बता रहे हैं, तो इस चमार जाति के थे। आगे बढ़ते हैं। रैदास काशी के आसपास के थे, जैसा कि जिक्र हुआ था कि जो कबीर थे वो भी लहरतरा स्थान पे मिले थे, जो कि काशी में था, बनारस में था। तो एक तो आपके काशी के कबीर हो गए, वो दूसरे रैदास हो गए। आधुनिक काल में आप देखेंगे तो कई रचनाकार हैं, जैसे कि आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, तमाम लोग हैं जो काशी से संबद्ध थे, जिनका जन्म काशी में हुआ था। तो रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद जो हैं वो, जो इनकी रचनाओं के पद हैं, वो आदि गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं, संकलित हैं। कुछ फुटकल पद सतबानी में है। तो इनकी जो रचनाएं मिलती हैं, इनकी कही गई जो बातें मिलती हैं, इनके जो पद मिलते हैं वो आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, और कुछ इनके फुटकल पद भी मिल जाते हैं जो सतबानी में संग्रहित हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे है कि रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है। जैसा कि आपको पता है जब कबीर के संबंध में चर्चा हुई थी तब निर्गुण के संबंध में चर्चा हुई थी, तो रैदास भी उसी परंपरा के रचनाकार हैं, उसी परंपरा के संत कवि हैं, किंतु उनका जो स्वर है वो कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। जैसा कि कबीर के अंदर जो अक्खरपन है, जो उनके जो स्वर में तीव्रता है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है।
तो ये यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है कि रैदास की कविता की विशेषता क्या है, तो निरीहता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वे अनन्यता पे बल देते हैं, यानी अपने इष्ट के प्रति जो उनका जो प्रेम है वो अनन्यता पे बल देते हैं, यानी कि जो एकनिष्ठता की जो बात है जो कि निर्गुणवादियों के यहाँ मिलती भी है। आगे बढ़ते हैं। रैदास ने निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव, यानी कि रैदास में जो है आपको निरीहता के साथ साथ, एक तो निरीहता इनकी कविता की विशेषता है और कुंठाहीनता का जो भाव है वो भी इनकी कविताओं में हमें दिखता है, द्रष्टव्य है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सकें कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर यानी कि जो मुर्दा पशु होते हैं ढोते हैं, और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। जैसा कि रैदास ने कई पंक्तियों में जाहिर किया कि वो चमार जाति के हैं, लेकिन उनके जो कुटुंबी हैं, उनके जो कुटुंब के लोग हैं, वो आज भी जो है बनारस के आसपास ढोर यानी कि मुर्दा जो पशु होते हैं उनको ढोते हैं। तो रैदास को इस बात का गर्व है, और ये जो गर्व है ये भक्ति भावना के कारण ही उनके अंदर आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहि अजहू बानारसी आसपासा आचार सहित विप्र करहि दंड उति तिन तनय रविदास दासानुदासा। तो ये जो इनके अंदर जो ये विश्वास है, उनके जो भक्ति भावना से प्रेरित जो गर्व है वो यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है कि उनके कुटुंब के लोग जो आज भी जो है ढोर यानी कि मुर्दा जो पशु है उनको ढोते हैं, लेकिन जो दासानुदास रैदास हैं, किस तरीके से पंक्ति में लिखा हुआ है कि आचार सहित विप्र करहि दंडवत तिन तनय रविदास दासानुदासा। तो ये जो गर्व है उनके अंदर वो यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है, जो कि भक्ति के आधार पे उनके अंदर आया है। रैदास की जो भाषा है वो कैसी है, प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। तो रैदास की भाषा जो है वो सरल है। दूसरी क्या विशेषता है, प्रवाहमयी है। प्रवाहमयी की यानी कि जो रैदास लिखते हैं उसमें किस तरीके का, अभी अब जो ऊपर की पंक्तियाँ अभी आपने देखी कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहि अजहू बानरसी आसपासा आचार सहित विप्रकरहि दंडवति तिन तनय रविदास दासानुदासा। तो इस तरीके की जो प्रवाहमयता है वो इनकी रचनाओं में मिलती है और गेयता के गुणों से विभूषित है। जैसा कि आपको पता है जब हमने बात की थी भक्ति साहित्य के संदर्भ में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कई ऐसे संत रचनाकार हैं जिनकी जो रचनाएं हैं वो गेय पदों में मिलती हैं। तो गेयता का जो गुण है वो भी इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो ये रैदास के संबंध में आपको चीज़ें याद रखनी है, किस तरीके से वो खुद को चमार जाति का बताते हैं कि कहा रैदास कलाश चमारा। इनका समय आपको ध्यान रखना है। मीराबाई के गुरु कहे जाते हैं। इनके पद जो हैं आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, और इनके कुछ पद जो हैं वो सतबानी में मिलते हैं। निर्गुणवादी हैं जैसे कि कबीर हैं, बनारस के हैं जैसे कि कबीर भी बनारस के हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिक ध्यान रखनी है। भाषा इनकी सरल है, प्रवाहमयी है और गेयता के गुणों से विभूषित है, युक्त है। अब हम गुरु नानक पे बात करेंगे। गुरु नानक से आप परिचित हैं, यहाँ से आपके किस तरीके के प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका जो जन्म हुआ वो 1469 में हुआ, तलवंडी में हुआ, जो कि लाहौर में पड़ता है स्थान। तो ये चीज़ें आपको बेसिक ध्यान रखनी है कि जन्म हुआ 1469 में तलवंडी ग्राम में यानी कि गांव में, और जिला लाहौर लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उनकी मृत्यु हुई 1538 में। पिता कालूचंद खत्री। ये जो फैक्ट्स हैं कुछ ये आपको ध्यान रखने हैं। पिता कालूचंद खत्री और माता तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तो ये कुछ बेसिक बातें, जैसे कि उनका जन्म जो हुआ 1469 में हुआ, तलवंडी में हुआ, लाहौर में जो कि लगता है ये गांव। मृत्यु 1538 में हुई, और उसके जो उनके जो पिता थे वो कालूचंद खत्री थे, माता का नाम जो है तृप्ता था, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है उनके संदर्भ में। तलवंडी जो कि जिला लाहौर में पड़ता है, तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक से अधिक झुकता गया। तो इनके जो पिता हैं इन्होंने इनको व्यवसाय की तरफ लगाने का बहुत प्रयास किया, उद्यम किया, लेकिन इनका जो मन था वो भक्ति की ओर रमता ही चला गया। तो ये एक फैक्ट आपको इनके संदर्भ में ध्यान रखना है, इनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में ध्यान रखना है। आगे है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पे बल दिया, जोर दिया, और वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया।
नाथों की सिद्धों की जब हमने बात की थी, और जब हम कबीर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ हमको कॉमन मिलती है। वो क्या है? वो है वर्णाश्रम व्यवस्था पे तीव्र प्रहार करने का प्रयास। यानी कि वो नाथों के यहाँ भी है, सिद्धों के यहाँ भी। जैसा कि आपको पता है नाथों सिद्धों का प्रभाव कबीर पे भी है। तो गुरु नानक के यहाँ अगर आप देखें, गुरु नानक जी के यहाँ, तो यहाँ भी क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की समान धार्मिक उपासना पे बल दिया और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पे बल दिया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे है कि गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। जैसा कि आप देखते हैं, जो भक्तिकालीन साहित्य में एक विशेषता ये है कि जितने भी संत रचनाकार हुए हैं वो तीर्थाटन देशाटन अधिक करते थे। तो ये इसीलिए उनकी भाषा पे जो है कई जगहों का जो प्रभाव जो है परिलक्षित होता है, जो कि हमें आदिकाल में नहीं मिलता। आदिकाल में जो है क्षेत्रीयता का प्रभाव जो है भाषा पे अधिक है। तो ये बेसिक अंतर आपको ध्यान रखना है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। इनके विषय में जो ये तथ्य है ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है, किसके संबंध में ये कहा जाता है कि उनकी जो भेंट हुई मुगल सम्राट बाबर से हुई, तो गुरु नानक जी की हुई। तो ये चीज़ें आपको बेसिक ध्यान रखनी है। आगे है कि यात्रा के दौरान साथ में इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। ये फैक्ट भी उनसे संबंधित है, यानी कि रागी जो हैं ये एक मुस्लिम है। शिष्य किसके हैं? गुरु नानक जी के हैं। और यात्रा के दौरान जब ये यात्राएं करते थे, जैसा कि देशाटन का जिक्र हुआ यहाँ पे, तो वो इनके साथ रहते थे और इनके द्वारा जो पद होते थे उनको, इनके द्वारा जो रचित पद होते थे उनको गाते थे। तो ये इनके संदर्भ में आपको फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, शिष्य रागी के संबंध में और इनके संबंध में, गुरु नानक जी के संबंध में। आगे है कि गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु नानक जी ने किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। जब हमने भक्ति साहित्य की कुछ प्रवृत्तियों पे बात की थी, यानी कि भक्ति के उदय के सामाजिक आधार पर बातचीत की थी, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से भक्ति साहित्य में हमको हिंदी क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा का प्रचार भी मिलता है और भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी मिलता है। यानी किस तरीके से आप देखते हैं कि गुरु नानक जी जो हैं वो पंजाबी क्षेत्र से आते हैं, नानक देव जी नामदेव जी हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं, उनकी जो भाषा है वो मराठी है, इनकी जो भाषा है पंजाबी है। लेकिन ये लोगों ने जो है भक्ति आंदोलन में एक महती भूमिका निभाई और हिंदी को आधार बना के जो है साहित्य का सृजन किया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हिंदी भाषा के संदर्भ में, किस तरीके से हिंदी भाषी क्षेत्रों का योगदान रहा और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी में रचनाएं हुई। तो गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इनकी हिंदी में जिस तरीके की इन्होंने हिंदी लिखी है उसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का जो मिश्रण है, मेल है, वो हमें मिलता है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। सामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। एक प्रश्न यहाँ से आपका बन जाता है, जब कबीर के पक्ष में कबीर के बारे में बात हुई थी, तो हमने वहाँ पे देखा था कि कबीर की जो व्यक्तित्व की विशेषता है कि उनके अंदर जो अक्खरपन है और दो टूकपन है जो बात कहने का, और जो शामकता है, यानी ये जो शामकता है, यानी कि ये जो विशेषता है इनके व्यक्तित्व को लेके, इनकी रचनाओं की विशेषताओं को लेके, उनके व्यक्तित्व की विशेषता को लेके, तो इस सामकता जो है वो गुरु नानक जी से संबंधित है। तो प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है कि सामकता जो है वो किसके व्यक्तित्व की और रचना की विशेषता है, प्रवृत्ति है? तो ये गुरु नानक जी की प्रवृत्ति है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, गुरु नानक ने उलटबासी शैली नहीं अपनाई है। एक विशेष बात जो नाथों के यहाँ, सिद्धों के यहाँ हम देखते हैं और बाद में कबीर के यहाँ देखते हैं कि उलटबासियों का जो है प्रयोग हो रहा है, उलटबासी शैलियों का प्रयोग हो रहा है। जैसे नाथों के यहाँ, सिद्धों के यहाँ है, बाद में आप कबीर के यहाँ भी देखते हैं। जैसे कि एक उलटबासी है कि बरसे कंबल भीजे पानी, इस तरीके से जो प्रतीकों के माध्यम से बात कहने का प्रयास है वो हमको उलटबासी शैली में मिलता है। यानी कि घुमा फिरा के किसी भी बात को कहना, सीधे ढंग से ना कहना, प्रतीकों के माध्यम से कहना। बाद में जब उसके भेद खुलते हैं तो उसके अर्थ समझ में आते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने जो है, गुरु नानक जी ने उलटबासी शैली नहीं अपनाई है। तो प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि उलटबासी शैली किसने नहीं अपनाई है? तो गुरु नानक जी ने नहीं अपनाई है। आगे बढ़ते हैं।
इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। यानी कि कबीर की जब हमने बात की थी तो किस तरीके से जो कबीर कहते हैं कि तू कहता है कागज़ लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी। यानी कि तुम कागज़ की लिखी हुई बात कह रहे हो, मैं अपने आँखों की देखी हुई बातें कह रहा हूँ। यानी कि मैं साक्षी था, मैं चश्मदीद था, मैं वो बातें कह रहा हूँ। तो एक विशेषता जो इनकी और कबीर में और मिल रही है वो ये कि दोनों में जीवन के जो अनुभव हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हमें दिखाई पड़ते हैं। जो उनका स्वानुभव है वो बहुत अच्छी प्रकार से इनकी रचनाओं में परिलक्षित हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने भी काफ़ी यात्राएं की, कबीर ने भी काफ़ी यात्राएं की, तो ये चीज़ें कुछ कॉमन है जो आपको ध्यान रखनी है। आगे है कि आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत जो महिला नामक प्रकरण आता है उसमें इनकी बानी जो है वो संकलित है। तो प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महिला नामक प्रकरण में किसकी बानियाँ संकलित हैं? तो गुरु नानक जी की बानियाँ जो है वो संकलित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक जी की कुछ प्रमुख रचनाएं जो परीक्षाओं में लगातार पूछी जाती हैं, जपुजी, आस्तीवार, रहिरास और सोहिला। यानी कि 4 अन्य रचनाएं जो आपको ध्यान रखनी है, जपुजी, आस्तीवार, रहिरास और सोहिला। आगे है कि गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनकी क्रमशः जो है जन्म का जो समय है वो लिखा हुआ है। जैसे कि गुरु अंगद का जो जन्म है 1504 में है, गुरु अमरदास का 1479 में है, गुरु रामदास का 1514 में है, गुरु अर्जुन का 1563 में है, गुरु तेग बहादुर का 1622 में है और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1664 ईस्वी में है। तो इस तरीके से क्रमवार तरीके से आप देखेंगे, क्रमानुगत तौर पे देखेंगे आप सभी के यहाँ पे जन्म लिखे हुए हैं। यानी कि गुरु अंगद से लगा के गुरु गोविंद सिंह तक के सभी के नाम। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो यहाँ पे जो है गुरु नानक से संबंधित आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। उनका जन्म, उनके माता पिता, उनकी पत्नी का नाम, उनकी जो विचारधारा थी वो किससे मिलती थी और किस तरीके की थी, कौन से शिष्य थे जो उनके साथ रहते थे और उनके पदों को गाते थे, किस धर्म का प्रवर्तन किया, सिख धर्म का प्रवर्तन किया। तो कुछ बेसिक बातें जो इनके संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है, परीक्षाओं में आपके लगातार प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब हम दादू दयाल पे बात करेंगे जो अन्य निर्गुण संत कवियों में आते हैं। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद है और अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। जैसा कि आपको पता है, जब हमने कबीर पे चर्चा की तो कबीर जो है वो लहरता राजस्थान पे मिले थे और ये किंवदंती है उनके विषय में। और नीरू और नीमा दंपति ने उनका पालन पोषण किया जो कि जुलाहे थे और बाद में जुलाहे के व्यवसाय में ही वो आगे बढ़े। तो ये चीज़ें उसी तरीके से आप देखें तो दादू के यहाँ भी जो है जन्म को लेकर जाति के विषय में विवाद है, मतभेद है, जैसा कि कबीर के यहाँ है। तो कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोचिया धुनिया मानते हैं। तो ये अलग अलग लोगों के मत हैं। अब यहाँ पे थोड़ी जो प्रोफेशनल बात है यानी कि ऑथेंटिक बात की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन एक बड़ा नाम आप जानते हैं। उनके अनुसार जो दादू थे वो एक मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। तो अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में इस तरीके से बनता है कि प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन के अनुसार दादू कौन थे, तो दादू मुसलमान थे, उनका नाम क्या था, अगर प्रश्न आता है तो उनका नाम दाऊद था। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। कहते हैं कि दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। तो ये एक और इनके विषय में जो किंवदंती है कि कहते हैं कि जो जिस तरीके से कबीर जो हैं वो लहरतारा ताल के पास मिले थे, तो लहरतारा जो कि एक तालाब था वहाँ पे मिले थे, उसी तरीके से दादू के इस संदर्भ में ये किंवदंती है कि ये बालक के रूप में जो है साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक जो नागर ब्राह्मण था उसको मिले थे। तो ये इनके संदर्भ में आपको बात ध्यान रखनी है। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता। जैसा कि आपको पता है कि जो हम कबीर दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता। कबीर के हम देखते हैं कबीर को रामानंद का शिष्य बताया जाता है, यानी कि रामानंद को उनका गुरु बताया जाता है। उनके संदर्भ में बात कही जाती है कि भक्ति द्राविड़ रूप जी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। तो रामानंद को भी एक तबका जो है वो उनका गुरु मानता है और शेख तकी को भी, जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो शेख तकी को उनका गुरु मानते हैं। तो मान लीजिए आपके ऑप्शंस में रामानंद जी नहीं है, शेख तकी हैं, अथवा शेख तकी नहीं है, रामानंद जी हैं। तो उस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, दोनों ही गुरु वहाँ पे आपके होंगे। तो कोई एक ऑप्शन में आपके दिया रहेगा जो आपको टिक करना होगा।
कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे, जैसा कि आप परिचित हैं। कबीर के पुत्र का नाम कमाल था, उनकी पुत्री का नाम कमाली था, तो कुछ लोग कमाल का शिष्य मानते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पंडित रामचंद्र शुक्ल, इनसे आप परिचित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यहाँ बात हो रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही इनका ऑथेंटिक माना जाता है, प्रसिद्ध है हिंदी आलोचना के जगत में। इनका विचार क्या है? इनका विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मत के अनुयायी थे। ये दादू के संदर्भ में उनकी बात है कि उनकी जो वाणियाँ थी, जो उन्होंने बातें कही हैं, उनमें कबीर का नाम बहुत आया है। तो वो मानते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो कबीर के अनुयायी थे, कबीर के मत के अनुयायी थे। वे यानी कि दादू वो कह रहे हैं कि वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए आए। वहीं के भराने नामक स्थान पर इन्होंने 1603 ईस्वी में शरीर जो है वो छोड़ा। आगे वो बता रहे हैं रामचंद्र शुक्ल दादू के विषय में कि वह स्थान दादू पंथियों का केंद्र माना जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है कि दादू पंथियों का केंद्र कौन सा स्थान माना जाता है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है, जहाँ पे इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, यानी कि भराने जो स्थान है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि दादू पंथियों का केंद्र जो है वो भराने नामक स्थान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संतदास और जगन्दास ने हरणेवाणी नाम से किया था। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। तो ये इनके संदर्भ में आपको रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं तथ्य आपको ध्यान रखने हैं कि दादू की जो रचनाएं थी उनका संग्रह उनके दो शिष्य संतदास और जगन्दास ने हरणेवाणी नाम से किया। कालांतर में यानी कि बाद में जो रज्जब हुए, इन्होंने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। आपके यहाँ से कई सारे बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतएव सहज और सरल है। यानी इनकी कविता के संदर्भ में जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उनकी बातचीत यहाँ आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी कर रहे हैं। तो उनकी जो भाषा थी, उनकी जो कविता थी, उसमें जो है उनकी कविता में जन सामान्य को यानी कि लोकमानस को यानी कि लोक को ध्यान में रख के इनकी कविताएं लिखी गई हैं। उसकी भाषा जो है बहुत सरल है, सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। जिस तरीके से आप देखते हैं कबीर की जो हमने चर्चा की, तो वो कबीर किस तरीके से कहते हैं कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी। तो दादू भी जो है वो कबीर के समान जो है अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो उसकी जो प्रवृत्ति है, विशेषता है, वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है दादू के यहाँ भी और कबीर के यहाँ भी। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम, व्याकुलता, ये भाव हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान को वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। यानी कि जो निर्गुण निराकार जो ईश्वर है, भगवान है, उनको वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। जिस तरीके से हम कबीर के यहाँ देखते हैं कि कबीर किस तरीके से, भले ही वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के साथ भी जो है किस तरीके से जो है मानवीय संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि उनको पिता के तौर पे, उनको पति के तौर पे, इस तरीके से कई मानवीय उपाधियाँ जो है देने का प्रयास करते हैं, मानवीय रूप देने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा भी था, कुछ लोग हैं वो मानते हैं कि जो जैसे कि प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिमोहन सेन क्षितिमोहन सेन, ये दो विद्वान मानते हैं कि जो दादू थे वो मुसलमान थे। तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि उनकी रचनाओं में जो है इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग जो है वो खुल के हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थान से प्रभावित हिंदी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका क्षेत्र वही रहा जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने जिक्र किया। इसमें अरबी फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज है और सुगम है, सरल, आसान है। तो ये चीज़ें दादू के संदर्भ में कहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। यानी उनके जन्म के संदर्भ में मतभेद कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो विद्वान हैं वो क्या बातें इनके जन्म के विषय में बता रहे हैं। कबीर के समतुल्य इनके अंदर कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं जो मिलती हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन कौन सी बातें हैं, ये तमाम विषय आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ प्रश्न आपके लगातार परीक्षाओं में देखने को हमें मिलते हैं। अब हम सुंदरदास पे बात करेंगे। इसके बाद एक और संत रचनाकार है, रज्जब हैं। ये दोनों ही जो हैं, सुंदरदास हों अथवा रज्जब हों, ये दोनों ही दादू के शिष्य रहे हैं। रज्जब का हमने जिक्र किया था कि कालांतर में रज्जब ने जो काम किया, जो वाणियाँ थी जिस ग्रंथ में यानी कि हरणेवाणी में स्टार्टिंग में दो शिष्य जो कि दादू के थे, संतदास और जगन्दास ने, उन्होंने इनकी रचनाओं का संग्रह इसमें किया, हरणेवाणी नामक ग्रंथ में किया। और कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन जो किया वो अंगवधु नाम से किया। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य आपका यहाँ से बन सकता है। कालांतर में
उनकी जो ग्रंथ था उसका संपादन किस नाम से किया, किसने किया। तो अब हम सुंदरदास पे बात करेंगे, उसके बाद रज्य पे बात करेंगे। सुंदरदास का जन्म 1596 में हुआ। 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। इनके विषय में जो आपको ध्यान रखना है, उनका जन्म 1596 में जयपुर के दौसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए। यानी कि जब दादू की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये जो है संत जगजीवन राम के साथ ये 10 वर्ष की आयु में कहाँ चले गए, काशी चले गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको पता है जब हम दादू की बात कर रहे थे तो दादू की जो मृत्यु हुई वो 1603 में हुई। तो अगर आप देखें, इनका समय देखिए तो 1596 में इनका जन्म ही होता है, यानी कि 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो जाते हैं और 10 वर्ष की आयु में जो है संत जगजीवन राम के साथ ये काशी चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, क्योंकि दादू की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। आपको पता है काशी जो है वो अध्ययन अध्यापन के लिए जानी गई है। आगे बढ़ते हैं। तमाम विद्वान आप देखते हैं वो काशी से संबद्ध रहे और काशी में जो एक वाद विवाद और शास्त्रार्थ की जो परंपरा है जो कि आज भी विद्यमान है, उसका निर्वहन वो करते थे। तो आज हम बात कर रहे हैं सुंदरदास के विषय में और इनके विषय में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आगे बढ़ते हैं। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। 10 वर्ष की आयु में गए थे और 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया, यानी कि तकरीबन 20 वर्षों तक। काशी लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत जो हुआ सांगामेर में हुआ 1689 में। जो खास बातें हैं वो आपको सुंदरदास के विषय में ध्यान रखनी है, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। शिष्य किसके थे, ये प्रश्न बन जाएगा। काशी किसके साथ गए, तो संत जगजीवन राम के साथ ही काशी 10 वर्ष की उम्र में गए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। आगे हैं। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ हैं, सुशिक्षित हैं। यानी कि यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि निर्गुण संत कवियों में कौन से ऐसे संत हैं जो सर्वाधिक शास्त्रज्ञ हैं और सर्वाधिक सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे सुंदरदास हैं। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बनता है। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त है, उनकी भाषा जो है परिमार्जित है। यही सी बात है, पढ़े लिखे थे, सुशिक्षित थे। अब वो भी ऐसे वैसे पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत अधिक। आपने देखा काशी जाके 20 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन अध्यापन किया, उसके बाद लौट के राजस्थान आए। तो सुशिक्षित होने के कारण उनकी जो कविता है उसमें कलात्मकता है और इसके साथ ही साथ जो उनकी भाषा है बहुत ही शुद्ध है, परिमार्जित है। ये इनकी कविता के संदर्भ में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और सबसे अधिक पढ़े लिखे माने गए हैं और शास्त्रज्ञ माने गए हैं निर्गुण संत कवियों में। आगे है कि निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। यानी ये जो विशेषताएं निर्गुण संतों के विषय में आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। सूरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। यानी कि निर्गुण संतों से जो अधिकांश संत हैं उनसे किस तरीके से जो निर्गुण संत सूरदास हैं वो भिन्न हैं। तो जो सामान्य तौर पे जितने भी निर्गुण संत हैं उनके यहाँ जो गेय पदों और दोहों का प्रयोग हुआ है, यानी जितनी भी उनके रचनाएं हैं। बाकी सुंदरदास के अगर आप देखें तो कवित्व और सवैये इन छंदों का प्रयोग भी हुआ है। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग भी खूब हुआ है। और उनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो सुंदर विलास माना जाता है। तो परीक्षा में कई बार आपका यह प्रश्न बनता है कि सुंदर विलास किसका ग्रंथ है, सुंदरदास का ग्रंथ है। तो आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे भी सुंदर, इनकी रचना में भी सुंदर आ रहा है और वहाँ पे भी जो है सुंदर, उनके नाम में भी सुंदर आ रहा है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं, जैसा कि जिक्र हो चुका है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोकनीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियाँ कही हैं, यानी अपने बातें कही हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। तो यहाँ पे सुंदरदास के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने करने का प्रयास किया है और किया है। इन तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। जन्म कब हुआ, गुरु कौन थे, कब काशी गए, कब वापस आए। ठीक है, काशी में राजस्थान आए तो राजस्थान में किस स्थान पे गए, तो ये चीज़ें आपके, उनका ग्रंथ कौन सा था, ये तमाम चीज़ें और अन्य जो निर्गुण संत हैं उनसे किस प्रकार ये भिन्न है, ये प्रवृत्तियाँ आपको ध्यान रखनी है। किस तरीके से उन्होंने कवित्व और सवैये लिखे जो अन्य संतों की विशेषताएँ नहीं थी, किस तरीके से इन्होंने जो है अलंकारों का जो है प्रयोग किया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम बात करेंगे रज्जब जी के संदर्भ में, जो कि दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का भाव है।
तरीके की शास्त्रीयता हमको सुंदरदास जी के यहाँ मिलती है उसका यहाँ पे अभाव है उनकी रचनाओं में। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके विषय में एक बात कह रहे हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी से आप परिचित हैं, हिंदी के वरिष्ठ आलोचकों में इनका नाम गिना जाता है। रज्जब दास निश्चय ही दासू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। तो ये बात जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, अगर ये कोटेशन आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आपको बता देना है कि इसके अनुसार ये बात कही गई, क्योंकि कोटेशंस आपकी परीक्षाओं में प्राय देखने को मिलते हैं। वो मानते हैं कि जो रज्जब दास हैं वो निश्चित तौर पर दादू के शिष्यों में जो है सबसे अधिक कवित्व लेकर पैदा हुए, उत्पन्न हुए। उनकी जो कविताएं हैं वो भावपूर्ण हैं, भावापन्न हैं, साफ हैं और सहज हैं। उनकी जो भाषा है, भाषा पर इनकी राजस्थानी प्रभाव परिलक्षित होता है। और इस्लामी, चूँकि अगर आप देखें तो इस्लामी साधना का जो प्रभाव है वो दादू पे भी रहा और दादू को कई विद्वानों ने जो है मुसलमान भी बताया। उसी तरीके से अब इनके यहाँ देखें तो रज्जब के यहाँ इनको इस्लामी साधना के जो शब्द हैं उसका जो है प्रयोग है वो अधिक हमको इनकी रचना में मिलता है। अन्य जो रचनाकार हैं, अन्य जो दादू के शिष्य हैं, उनसे अगर तुलना की बात की जाए, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे कह रहे हैं कि रज्जब जो है वो निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। अब यहाँ पे दिए गए हैं निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य जो प्रसिद्ध संत हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। यहाँ पे एक सिलसिलेवार तरीके से उनके नाम लिखे हैं। इस तरीके से डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने यहाँ पे निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा का समापन इस तरीके से किया है। तो मलूक दास जन्म 1574, अक्षर अनन्य जन्म 1653, जम्बदास 1451, सिंगाजी 1519 और हरिदास निरंजनी 17वीं शती। इस तरीके से इनका समय आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में आपके प्रश्न यहाँ से समय को लेकर भी बन जाते हैं। तो मलूक दास, अक्षर अनन्य, जम्बदास, सिंगाजी, हरिदास निरंजनी, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। कबीर के शिष्य तो आप जानते हैं धर्मदास जी। धर्मदास जी ने एक महत्वपूर्ण काम किया जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। धर्मदास ने कबीरदास जी की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ के तौर पे किया। उसके अंदर उनकी वाणियों को जो है उन्होंने 3 भागों में विभाजित है उनकी वाणियाँ, साखी, शबद और रमैनी में। तो धर्मदास जी का एक महत्वपूर्ण काम आपको ध्यान रखना है। और कबीर के जो पुत्र कमाल थे उनको भी इसी परंपरा में माना जाता है, यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा की परंपरा में माना जाता है निर्गुण संतों की। इसमें धर्मदास 16वीं शती की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है, यानी कि जो बात हो रही है धर्मदास की यहाँ पे, क्योंकि समय 16वीं शती है, रचनाओं का, इनकी रचनाओं का जो है संतों में बहुत आदर है, सम्मान है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविताएं सरल हैं, भावापन्न हैं, भावपूर्ण हैं। तो ये धर्मदास के विषय में यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। धर्मदास की चर्चा में आपको ये चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है कि ये कबीर के शिष्य थे। बीजक नामक ग्रंथ में जो है कबीर की जो वाणियों का संकलन का काम किया वो धर्मदास जी ने किया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको धर्मदास के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है। उनको भी इसी ज्ञानाश्रयी शाखा की परंपरा में माना जाता है। तो आज हमने बात की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के जो अन्य रचनाकार बचे हुए थे उन पे। इससे पहले हमने कबीरदास पे विस्तार से बातचीत कर ली है। प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट के तौर पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लिहाज से। इसके बाद हम जो आगे की श्रृंखला है यानी कि जो प्रेमाश्रयी शाखा है उस पर बातचीत करेंगे। और उसमें भी जो खास तौर से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जहाँ से बनते हैं उस पर बातचीत करेंगे, जिससे कि जो परीक्षा में की आपकी तैयारी है वो सुदृढ़ हो सके, सरल हो सके। तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप जरूर देखें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नई वीडियो है वो आप तक सुलभ तौर पे पहुंच सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।